आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल्स अकाउंट, जर्नल फॉर सेल्स अकाउंट। आज आप लोग हमसे पढ़ेंगे जर्नल फॉर सेल्स अकाउंट। पिछले वीडियो में आपने पढ़ा गुड्स के लिए हम लोग दो अकाउंट का यूज करते हैं, एक परचेज अकाउंट का और दूसरा सेल्स अकाउंट का। तो आज जिस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हैं वो टॉपिक है जर्नल फॉर सेल्स अकाउंट। 2019 जनवरी 11 सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5,000। सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5,000। इसका आपको जर्नल बनाना है। जर्नल बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। उसको जानने के लिए सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है उसमें से हमको अकाउंट डिसाइड करना है कि जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें कौन सा अकाउंट है। जैसे सेल्स गुड्स, अगर यहां पर गुड्स है तो कौन सा अकाउंट होगा? सेल्स अकाउंट होगा। सेल्स गुड्स, सेल के साथ अगर गुड हो, सेल के साथ अगर गुड हो तो कौन सा अकाउंट बनता है? सेल्स अकाउंट। एक अकाउंट मेरा क्लियर हो गया, सेल्स अकाउंट। दूसरा यहां साफ दिख रहा है कैश, तो दूसरा अकाउंट हमारा हो गया कैश। जर्नल बनाने के लिए जो हमारे पास स्टेटमेंट है जिसका जर्नल बनाना है उसमें से हमको पहले अकाउंट डिसाइड करना पड़ता है कि जिसकी हम जर्नल बनाने जा रहे हैं उसमें कौन कौन से अकाउंट हैं। सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5,000। ये जो सेल्स गुड्स है, सेल के बाद जो गुड का इस्तेमाल किया गया है इसलिए एक अकाउंट मेरा सेल्स हो गया और यहाँ पर कैश लिखा हुआ है इसलिए दूसरा अकाउंट मेरा कैश हो गया। एक सेल्स अकाउंट हो गया और दूसरा कैश अकाउंट हो गया। जर्नल बनाने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि इसमें डेबिट कौन सा होगा और क्रेडिट कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स अकाउंट की। ये जो सेल्स अकाउंट होता है अमेरिकन अप्रोच के अनुसार सेल्स अकाउंट क्या होता है? इनकम होता है। सेल्स अकाउंट क्या होता है? इनकम होता है। अमेरिकन अप्रोच के अनुसार अकाउंट को हम लोग कितने भाग में बांटा है? 5 में। वो 5 में एक होता है इनकम। तो सेल्स हमारा कौन सा अकाउंट हो गया? इनकम हो गया। अब यहां पर आपको जानना है कि सेल करने से बिजनेस में इनकम इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो जब हम कोई भी चीज सेल करते हैं तो क्या होता है? इनकम होता है। सेल क्या है? इनकम है। और यहां पर सेल करने से इनकम इंक्रीज करता है। सेल करने से इनकम क्या होता है? इंक्रीज होता है। सेल करने से इनकम इंक्रीज होता है। और जब इनकम इंक्रीज होता है तो हमने जैसा कि आपको बताया है
कि इसमें दो ग्रुप होता है, अमेरिकन अप्रोच में दो ग्रुप, एक में रहता है AE और दूसरा में रहता है LIC, लायबिलिटीज, इनकम और कैपिटल। तो हम ये जो सेल्स है ये किस ग्रुप का मेंबर है? ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। तो ग्रुप नंबर 2 में अगर इंक्रीज होता है, ग्रुप नंबर 2 में अगर इंक्रीज होता है तो उस आइटम को हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो हम लोग को पता चल गया कि सेल्स अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। सेल्स अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। अब हम लोग बात करते हैं कैश। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट है। कैश कौन सा अकाउंट है? एसेट है। सेल करने से बिजनेस में कैश इंक्रीज करता है। सेल करने से जब हम कोई भी चीज को सेल करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है? कैश आता है। और बिजनेस में अगर कैश आएगा तो बिजनेस में कैश क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब एसेट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सेल करने से बिजनेस में कैश आता है। तो कैश इंक्रीज करने का मतलब बिजनेस में क्या इंक्रीज किया? एसेट इंक्रीज किया। और जब एसेट इंक्रीज करता है तो ये जो एसेट है ये किसका मेंबर है? ग्रुप 1 का। ग्रुप 1 में कौन कौन है? एसेट है और एक्सपेंसेस है। तो जब एसेट इंक्रीज करता है तो अमेरिकन अप्रोच के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो क्या हो गया? ये जो हमारा कैश अकाउंट है उसको क्या करना है? डेबिट करना है। और सेल अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट है। तो जर्नल में हमारा कितना कॉलम होता है? 5। कौन कौन? डेट, पार्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। LF का मतलब लेजर फॉलियो। LF का फुल फॉर्म हो गया लेजर फॉलियो। ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? जर्नल का फॉर्मेट है। यहां पर आपने वर्किंग नोट के द्वारा ये पता लगाया कि किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है। अब इसको जर्नल के फॉर्मेट में यहां पर आपको लिखना है। डेट का कॉलम में यहां पर आप देखिए डेट लिखा हुआ है, उस डेट को यहां पर हम मेंशन कर देंगे। अब जर्नल में लिखने का तरीका क्या है? डेबिट को पहले लिखते हैं और क्रेडिट को बाद में। तो इसमें डेबिट क्या है? कैश अकाउंट क्या हुआ? डेबिट हुआ। तो यहां देखिए क्या लिखे? कैश अकाउंट डेबिट। और क्रेडिट जो हुआ उसको नीचे लिखते हैं। क्रेडिट को हमेशा कैसे लिखा जाता है? 2 दे करके लिखा जाता है। जो क्रेडिट होता है उसको हम कैसे लिखते हैं? 2 दे करके लिखते हैं। तो क्रेडिट हमारा कौन हुआ? सेल्स अकाउंट। तो हम क्या लिखेंगे? 2 सेल्स अकाउंट। और ये कितने का लेन देन है? 5000 का। तो कैश अकाउंट डेबिट है तो इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? डेबिट में लिखेंगे। और सेल्स अकाउंट क्या है? क्रेडिट है तो इसका अमाउंट हम कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट में लिखेंगे। डेबिट का अमाउंट डेबिट में और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में। ये जो ट्रांजैक्शन हुआ, आपने जो जर्नल बनाया, कैश को डेबिट किया, सेल्स को क्रेडिट किया, तो उसके लिए आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ता है कि आपने क्या किया। तो इसके लिए आपको बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है आपका यहाँ पर सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5000, उसी को यहाँ पर कॉपी करके क्या करना है? पेस्ट कर देना है। सेल्स गुड्स फॉर कैश ₹5000। ये जर्नल आपकी एंट्री पास हो गई।
अब दूसरा जर्नल 2019 जनवरी 12 सेल्स गुड्स टू रोहन ऑफ ₹6,000। यहां भी गुड सेल हो रहा है लेकिन उधार में। अभी थोड़ी देर पहले आपने सेल किया फॉर कैश। अभी आप पूरे स्टेटमेंट में कहीं पर कैश की चर्चा नहीं है। अगर कैश की चर्चा नहीं है इसका मतलब यहां जो लेन देन हुआ है ऑन क्रेडिट है, उधार में है। तो ध्यान रखिएगा, उधार में दैट मीन्स ऑन क्रेडिट और कैश में डिफरेंस है। फिर यहां पर जर्नल बनाने के लिए हम लोग अकाउंट को पहले ढूंढते हैं कि जिसका जर्नल बनाना है उसमें कौन कौन से अकाउंट हैं। यहां लिखा हुआ है सेल्स गुड्स। क्या लिखा हुआ है? सेल्स गुड्स। तो गुड्स है तभी सेल्स है। सेल्स गुड्स, अगर गुड्स रहेगा, सेल्स गुड्स, गुड्स है तभी सेल्स अकाउंट होगा। अगर सेल के बाद अगर गुड्स नहीं होगा तो सेल्स अकाउंट नहीं होगा, ये याद रखिएगा। सेल्स के बाद गुड है इसलिए कौन सा अकाउंट होगा? सेल्स अकाउंट। अगर यहां पर सेल्स मशीनरी होता तो सेल्स अकाउंट नहीं होता, मशीनरी अकाउंट होता। सेल्स फर्नीचर, सेल्स अकाउंट नहीं होता, फर्नीचर अकाउंट होता। सेल्स गुड्स, सेल्स के बाद गुड्स है इसलिए यहां पर सेल्स अकाउंट हुआ। याद रखिएगा, सेल के बाद गुड्स होगा तो सेल्स अकाउंट होगा। दूसरा है यहां पर रोहन। दूसरा क्या है? रोहन अकाउंट। इस स्टेटमेंट में दो अकाउंट कौन कौन है? एक है सेल्स अकाउंट और दूसरा हमारा हो गया रोहन्स अकाउंट। अब हमको जानना पड़ेगा कि हमारा जो अमेरिकन अप्रोच है उसमें रोहन नाम का व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। उसमें एसेट होना चाहिए, एक्सपेंसेस होना चाहिए, लायबिलिटी होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, इनकम होना चाहिए। तो आपको जानना पड़ेगा कि भाई ये रोहन कौन है। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, पर्सन होम सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट, वैसे व्यक्ति जिसको हम उधार में माल बेचते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसको हम कैसे माल बेचते हैं? उधार में, ऑन क्रेडिट, सेल्स गुड्स ऑन क्रेडिट। उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डेटर। जिसको हम उधार में माल बेचते हैं उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? डेटर बोलते हैं। और डेटर बिजनेस का क्या होता है? एसेट होता है। डेटर बिजनेस का क्या होता है? एसेट होता है। तो यहां पर एसेट हमारा क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। नहीं, किसी व्यक्ति से अगर हम कुछ पाते हैं इसका मतलब क्या हो गया? एसेट हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। और जब एसेट इंक्रीज होता है तो अमेरिकन अप्रोच के अनुसार उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि रोहन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। रोहन अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। तो डेबिट को हम लोग पहले लिखते हैं रोहन अकाउंट डेबिट और अमाउंट 6,000। रोहन्स अकाउंट डेबिट 6,000। अब हम सेल्स के बारे में बात करते हैं। सेल्स बिजनेस का क्या है? इनकम है। सेल्स बिजनेस का क्या है? इनकम है। और जब हम सेल करते हैं तो इनकम क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब इनकम इंक्रीज होता है तो अमेरिकन अप्रोच के अनुसार उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सेल्स अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा।
तो क्रेडिट करने के लिए सेल्स अकाउंट से पहले क्या लिखना है, टू लिखना है। तो क्या हो गया, टू सेल्स अकाउंट। टू सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किए, इसलिए इसका अमाउंट कहाँ होगा, क्रेडिट में। अब ये जो डेट है उस डेट को हम यहाँ प्लेस करते हैं कि किस डेट को ये लेन देन हुई है, किस डेट को हमने रोहन को सेल किया, ये डेट आपको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर आपको स्टेटमेंट देना है कि आपने जो जर्नल पास किया वो किसका किया। तो यहाँ जो क्वेश्चन है सेल्स गुड्स टू रोहन ऑफ ₹6,000, इसको कॉपी करके यहाँ पर क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे। मतलब सेम लाइन इसको देख करके यहाँ पर लिख देंगे, तो हमारा जर्नल यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री 2019 जनवरी 14, सेल्स गुड्स टू रमन फॉर कैश ₹9,000। यहाँ पर जर्नल बनाने के लिए सबसे पहले अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसा कि आप जानते हैं सेल्स गुड्स, अगर गुड्स है तो कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। सेल के साथ अगर गुड्स हो तो कौन सा अकाउंट होगा, सेल्स अकाउंट। सेल के साथ गुड हो तो कौन सा अकाउंट, सेल्स अकाउंट। अगर गुड्स नहीं होगा और सेल होगा तो सेल अकाउंट नहीं होगा। याद रखिएगा, सेल के साथ गुड्स होगा तभी सेल्स अकाउंट होगा। तो एक अकाउंट मेरा सेल्स हो गया। अब यहां पर है रमन भी है और कैश भी है। तो जब कैश ट्रांजैक्शन होगा, जब कैश ट्रांजैक्शन होगा, हम सेल कर रहे हैं, रमन को दे रहे हैं, मोहन को दे रहे हैं, सीता को दे रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। अगर कैश है तो किसको आप बेच रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में जब आप सेल करोगे, परचेज करोगे कैश से, और वहां पर अगर किसी व्यक्ति का नाम दिया है तो उस अकाउंट की जरूरत नहीं है। कैश ट्रांजैक्शन में जब कैश से परचेज और सेल होता है, आप किसको सेल कर रहे हो इससे मतलब नहीं है। यहां पर मतलब है आपको किससे, कैश से। तो दूसरा हमारा हो गया कौन सा अकाउंट, कैश अकाउंट। एक हो गया सेल्स अकाउंट और दूसरा हो गया कैश अकाउंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि अगर एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें नाम भी हो और कैश भी हो, तो नाम का यहां पर कोई मीनिंग नहीं है। जब भी कैश ट्रांजैक्शन होगा तो आप यहां पर दूसरा पार्टी कौन होगा, कैश होगा। इसकी कोई जरूरत नहीं। कोई व्यक्ति का नाम है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, उसकी अकाउंट आप ओपन नहीं करेंगे। तो यहां एक हो गया सेल्स, दूसरा हो गया कैश। सेल्स क्या होता है बिजनेस का, कौन सा अकाउंट, इनकम होता है। और सेल करने से इनकम क्या होता है, इंक्रीज होता है। और जब इनकम इंक्रीज करता है तो अमेरिकन अप्रोच के अनुसार उसको हमको क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। मतलब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ, सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ। अभी कैश है, बिजनेस के लिए कैश क्या है, एसेट है। कैश क्या होता है, एसेट होता है। और कैश इंक्रीज किया मतलब एसेट इंक्रीज किया। तो जब हम सेल करेंगे तो बिजनेस में क्या आएगा, कैश आएगा। मतलब कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो कैश इंक्रीज होगा, इसका मतलब एसेट इंक्रीज होगा। कैश क्या है, एसेट है। अगर कैश इंक्रीज हुआ मतलब एसेट इंक्रीज हुआ। और अगर एसेट इंक्रीज हुआ तो अमेरिकन अप्रोच के अनुसार उसको हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। मतलब कैश अकाउंट क्या हो गया, डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट और सेल्स अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। ये फॉर्मेट है जर्नल का।
डेट, यहाँ से हम डेट कलेक्ट करते हैं और डेट के कॉलम में डेट लिखते हैं। डेट के कॉलम में डेट हो गया और डेबिट वाले को पहले लिखते हैं। तो डेबिट हमारा क्या है? कैश है, कैश अकाउंट डेबिट। डेबिट है तो अमाउंट डेबिट में 9000। और क्रेडिट किसको करना है? सेल्स को। क्रेडिट करने के लिए उसको कैसे लिखना है? टू दे करके लिखना है, टू सेल्स अकाउंट। जिसको हमने क्रेडिट किया उसका अमाउंट कहाँ होगा? क्रेडिट में होगा। जिसको डेबिट किया उसका अमाउंट डेबिट में, जिसको क्रेडिट किया उसका अमाउंट क्रेडिट में। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो लिखा हुआ है सेल्स गुड्स टू रमन, इसको हम यहाँ पर नरेशन के तौर पर लिख देंगे। नेक्स्ट एंट्री, ऑन जनवरी 15 रिटर्न्स गुड्स बाय रोहन ऑफ ₹9000। अभी आपने थोड़ी देर पहले रोहन को सेल किया था, उसमें से रोहन ने क्या किया? 1000 का गुड्स आपको रिटर्न कर दिया। रिटर्न्स गुड्स बाय रोहन ऑफ ₹1000। थोड़ी देर पहले एक जर्नल हमने पास की थी कि रोहन को हमने सेल किया था उधार में। अभी रोहन ने क्या किया? रिटर्न कर दिया। कितने का? 1000 का। तो रोहन को हमने क्या किया था? सेल किया था। और रोहन जब हमको लौटाएगा तो क्या होगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। अगर हमने सेल किया है और कोई लौटा दे तो कौन सा अकाउंट? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और लौटा कौन रहा है? रोहन। तो रोहन अकाउंट। एक होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट और दूसरा होगा रोहन अकाउंट। रिटर्न गुड्स, रिटर्न गुड्स का मतलब है आपको जानना पड़ेगा कि आपने रोहन के साथ क्या किया था? सेल किया था। तो रिटर्न गुड्स के लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। और रोहन कल भी था और आज भी है। रोहन कल भी था और आज भी है। रोहन को हमने सेल किया था तो रोहन, और आज रोहन ही हमको लौटा रहा, इसलिए दूसरा अकाउंट क्या होगा? रोहन से अकाउंट। अब आप यहां पर देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये आपका जो अमेरिकन अप्रोच है उसमें 5 में से ये नहीं है। तो भाई ये कहां जाएगा? तो सेल्स रिटर्न किससे बनता है? सेल्स से बनता है। सेल्स रिटर्न किससे बनता है? सेल्स से बनता है। अब सेल्स, जब आप सेल करते हो, सेल्स क्या है? इनकम है। सेल्स क्या है? इनकम है। तो जब आप सेल करते हो तो इंक्रीज करता है, और कोई आपको लौटा दिया तो इनकम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। जब आप किसी को सेल करते हो तो इनकम इंक्रीज हो जाता है, और जब कोई आपको लौटा दे जिसको आप सेल किए हो और वो अगर आपको लौटा दे तो आपका इनकम क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो इनकम जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। अब रोहन की बात कीजिए। रोहन मेरा कौन है? डेटर है। जिसको हम उधार में माल बेचते हैं वो व्यक्ति मेरे लिए क्या होता है? डेटर होता है। तो पहले हम उससे, वो मेरे लिए एसेट है। डेटर क्या है? मेरे लिए एसेट है। अभी लौटा दिया तो एसेट मेरा क्या हो गया? पहले हमने उसको उधार में बेचा, एसेट मेरा इंक्रीज कर गया। अभी लौटा दिया तो एसेट मेरा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। एसेट क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। और एसेट जब डिक्रीज होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट करते हैं। तो मेरे पास दोनों हो गया। सेल्स रिटर्न अकाउंट को डेबिट करना है और रोहन अकाउंट को क्या करना है? क्रेडिट करना है। यहां से हम एक डेट लेंगे, उस डेट को यहां लिखेंगे। डेबिट किसको करना है? सेल्स रिटर्न अकाउंट। यहां देखिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट,
कितने अमाउंट का? 1000 का। और क्रेडिट किसको करना है? रोहन को। जब भी आप क्रेडिट करोगे तो याद रखना टू दे करके लिखना है, टू रोहन से अकाउंट। क्रेडिट किया इसलिए इसका अमाउंट कहां पर? क्रेडिट में। अब यहां नरेशन में जो हम लिखेंगे वो क्या करते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन है उसी को कॉपी करके यहां पर हम पेस्ट कर देते हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।